अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 8 अमीर तरीन अफराद के पास जितना पैसा है वो दुनिया की आधी आबादी की दौलत के बराबर है। ऐसा क्या है कि ये लोग अमीर से अमीर तर होते ही जाते हैं, लेकिन आम इंसान इनकी दौलत के अंबारों की दहलीज तक भी नहीं पहुंच पाते। हमारे जैसे ही इंसान ऐसा क्या करते हैं कि दुनिया की दौलत इनके कदम चूमती है। मिट्टी को हाथ लगाएं तो सोना बन जाती है। हर सेकंड बैंक अकाउंट फरारी की स्पीड से बढ़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात की वो 10 आदत जानेंगे जिनको अपनाकर वो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के जरिए आज राज कर रहे हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यही वो आदतें हैं जिनको अपनाकर आप भी अपनी हालत बदल सकते हैं। ये सब अरबपति कैसे बने? पहली आदत, अपने काम को संजीदगी के साथ वक्त देना। दोस्तों, आप हफ्ते में कितने घंटे काम करते हैं? बमुश्किल 50 से 60 घंटे या इससे कुछ ज्यादा। दुनिया का अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क, जो इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला, स्पेस एक्स और ट्विटर यानी एक्स के मालिक हैं, 80 से 100 घंटे तक काम करते रहे हैं। 258 अरब डॉलर के सरमाए के साथ इलॉन मस्क की अपने काम से लगन और वक्त देना इनकी कामयाबी की एक वजह है। सिर्फ मस्क ही नहीं, अमेज़न के बानी जेफ बेजोस ने भी वक्त को अपना सरमाया बनाया। आज गिराज से निकलने वाली कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। जेफ बेजोस ने वक्त की इतनी कदर की कि गिराज में बैठकर अमेज़न को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। दूसरी आदत, तसलसल और फोकस। कामयाब अरबपति लोगों की एक आदत यह है कि वो अपने मकसद पर भरपूर फोकस करते हैं। जब किसी काम का इरादा कर लें तो फिर शुरू करने में देर नहीं करते और नाकाम होने के बावजूद मुसलसल करते ही रहते हैं। KFC के मालिक ने 65 साल की उम्र में चिकन पकाया और बेचने के लिए निकल पड़ा। आप ये जानकर हैरान होंगे कि 2 साल में 1007 बार इसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। 1007 रेस्टोरेंट्स में से किसी एक ने भी इसकी रेसिपी को एक्सेप्ट ही नहीं किया। लेकिन ये फोकस और तसलसल था कि इसने हिम्मत ना हारी और 67 साल की उम्र में 1008वें रेस्टोरेंट पर गया। तो ये दिन और रेस्टोरेंट इसके लिए लकी साबित हुआ। उस दिन कर्नल डेविड का KFC कबूल कर लिया गया और आज दुनिया भी कबूल कर चुकी है। तीसरी आदत, मुसलसल सीखते रहना। दोस्तों, कामयाब लोग खुद को हमेशा तालिब इल्म ही समझते हैं। वो सारी जिंदगी सीखते ही रहते हैं और यही इनकी कामयाबी का जीना बनता है। तरक्की की वो सीढ़ियां चढ़ते हैं जिन सीढ़ियों की मंजिल भी आसमान ही होती है। इसकी सबसे बड़ी मिसालें बिल गेट्स और वॉरेन बफे। वॉरेन बफे, जिनकी उम्र इस वक्त 94 साल है, एक कामयाब इन्वेस्टर है, लेकिन मुसलसल सीखते रहना इनकी आदतों में शामिल रहा। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि पैसा कहां इन्वेस्ट करें? इसका जवाब वॉरेन बफे खुद दे चुके हैं। दुनिया का कामयाब तरीन इन्वेस्टर जिस चीज में इन्वेस्ट करने का ढोल पीट रहा है वो है खुद पर इन्वेस्ट करना। किताब खरीदें, सफर करें, सीखने के लिए खुद पर इन्वेस्ट करना ही कामयाबी के राजों में से एक राज है। दूसरी मिसाल माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की है, जो आज भी दिन के 2 घंटे सिर्फ किताब पढ़ने के लिए मुख्तस करते हैं। बिल गेट्स, जो दुनिया के अमीर तरीन शख्स रहे हैं, आज भी दुनिया के बाअसर तरीन लोगों में शामिल हैं। चौथी आदत, रिस्क लें। यहां रिस्क लेने का मतलब बगैर सोचे समझे कुएं में छलांग मारना नहीं, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। आप और मैं आज जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मार्क ज़करबर्ग के रिस्क लेने का ही नतीजा है। मार्क ज़करबर्ग को 2004 में ही पता था कि सोशल मीडिया का पोटेंशियल है। इसने अपनी यूनिवर्सिटी के दोस्तों को साथ मिलाया और आपस में राबते के लिए ये साइट बना डाली। फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकलने वाली ये साइट वायरल हो गई। पहले अमेरिका, फिर बर्तानिया और अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। मार्क ज़करबर्ग को यह आइडिया ऐसे ही नहीं आया, बल्कि इसके पीछे वो डेटा था जिसकी बुनियाद पर फेसबुक का रिस्क लिया गया।
पांचवी आदत, मसाइल हल करने पर तवज्जो दें। अगर आप गौर करें तो दुनिया के कामयाब तरीन लोगों की कंपनियां माशरे के मसाइल हल करने के लिए बनाई गई। इल्म और तहकीक का सारा फोकस ही मसाइल का हल देने में है। कामयाब अरबपति लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि मसाइल हल करते हैं और फिर पैसा इनके पीछे भागता है। इलॉन मस्क ने महंगे पेट्रोल से चलने वाली कारों और इससे पैदा होने वाली आलूदगी का हल इलेक्ट्रिक कार में दिया, और ये गाड़ियां पूरी दुनिया में मुतारिफ हो रही हैं। यही वजह है कि दुनिया के अमीर तरीन इंसानों की रेस में इलॉन मस्क की गाड़ी भी पहले नंबर पर है। उबर करीम से लेकर अमेज़न, OLX से लेकर फाइबर, यानी इन आइडियाज ने सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को मोबाइल फोन पर लाकर ऐसे ऐसे सॉल्यूशन दिए कि प्रॉफिट और पैसा पीछे आने लगा। अगर आप भी कोई इन्वेंशन देना चाहते हैं तो मुआशरे के मसाइल के हल पर तवज्जो देना ही वो सबक है जो हमें कामयाब लोगों से मिलता है। छठी आदत, वर्जिश करें। तहकीक के मुताबिक दुनिया के 76% अमीर अफराद रोजाना आधे घंटे या इससे ज्यादा वक्त वर्जिश करते हैं। जॉगिंग, चहलकदमी या साइकिल चलाना इनका महबूब मशगला है, क्योंकि वर्जिश जिस्म के साथ दिमाग के लिए भी फायदेमंद साबित होती है, जिस वजह से वो ज्यादा स्मार्ट हो जाते हैं। बिल गेट्स की मिसाल ही ले लें। जिंदगी के कई साल इन्हें टेनिस का शौक रहा और वो खेल ही खेल में वर्जिश को रूटीन में शामिल कर चुके थे। स्टारबक्स के साबिक CEO हॉवर्ड सेकल्स अपनी सुबह का आगाज साइकिल चलाकर ही करते हैं। सातवीं आदत, बचत करें। दोस्तों, आम लोग बचत करना इसे कहते हैं जो पैसे बच जाएं इन्हें संभाल कर रखना, लेकिन अमीर लोगों के लिए बचत की तारीफ भी मुख्तलिफ होती है। कामयाब अफराद अपनी आमदनी और इखराजात में तवाज़ुन किसी और तरीके से रखते हैं। वॉरेन बफे का बचत से मुतालिक ख्याल ही अलग है। कहते हैं इंसान खर्च करने के बाद बच जाने वाले पैसों को बचत समझता है, जबकि बचत का असल तस्वुर तो यह है कि जो पैसे खर्च के लिए निकाले गए हैं इनमें से बचत की जाए। आठवीं आदत, सुबह जल्दी उठें। कामयाबी की एक आदत सूरज के साथ उठना और सूरज के साथ ही सोना है। जापान, चीन और यूरोप समेत तरक्की याफ्ता ममालिक में सुबह जल्द उठना मामूल है। मुसलमान होने के नाते नमाज फज्र के बाद रिज़्क़ की तलाश में निकलना बाइसे बरकत है, और यही चीज दुनिया के कामयाब तरीन अफराद भी अपना चुके हैं। मुमताज मुसन्निफा और सरमायाकार क्लेयर डियाज ऑर्टिस कहती हैं कि सुबह से ही मामूलात का आगाज करना बहुत से मुफीद नताइज देता है, क्योंकि सुबह उठने वाले लोग मामूलात तरतीब देने में माहिर होते हैं, जिसके नतीजे में हर काम से बेहतरीन नताइज हासिल होते हैं। एक तहकीक के मुताबिक 50% के करीब सेल्फ मेड अफराद अपने काम के वक्त से कम 3 घंटे पहले उठते हैं। इसका मकसद रोजमर्रा की मुदाखलत की रोकथाम करना, ट्रैफिक से बचना या दीगर सरगर्मियां होती हैं। 9वीं आदत, टांगे नहीं हाथ खींचें। कामयाब लोगों की आदत पर की गई तहकीकात की उंगली भी इसी तरफ जाती है। अगर कामयाब होना है तो अपने आसपास के लोगों को भी कामयाब होने में मदद दें। सोच को मुस्बत रखें, हुजूम का ताक़ुब ना करें, क्योंकि दीगर अफराद को कामयाब बनाने के लिए मदद की सोच रखना खुद अपने मकासद और ख्वाबों की ताबीर के लिए मददगार साबित होता है। अगर हम आज तरक्की याफ्ता ममालिक को देखें तो इनके शहरी इनोवेशंस में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, जिसकी वाहिद वजह यह है कि इनका सिस्टम ही एक दूसरे की मदद के लिए काम करता है। दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद ही इसमें गिरता है और सीढ़ी बनने वाला कामयाबी की मंजिलों को छूता है। 10वीं आदत, मान लें कि आप अक्ले कुल नहीं। गुरूर इल्म का हो या दानिश का, इंसान को ले डूबता है। आप क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले अपने आप का मुताला करें, लोगों से मशवरा लें, सोचने के लिए वक्त निकालें, क्योंकि एक तहकीक यह भी बताती है कि कामयाब अफराद के अंदर तन्हाई में सोचने की आदत पाई जाती है और वो रोज कम से कम 15 मिनट इस मकसद के लिए निकालते हैं। जिद्दोजहद करें, लोगों की राय लें, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं ऐन मुमकिन है कि वो गलत हो। बातचीत और फीडबैक से अपने मकसद और अमल को मौसर बनाएं। बड़ी बड़ी कंपनियां भी कस्टमर से अपनी खिदमात का फीडबैक भी इसीलिए लेती हैं कि वो सीख सकें और बेहतरी ला सकें। एक दिमाग एक खास डोमेन में सोचता है, लेकिन अगर हजारों दिमाग एक ही इशू पर सोचना शुरू कर दें तो इल्म, तरक्की और परफेक्शन की नई राहें खुलती हैं, और यही वो राह है जिस पर चलने से कामयाबी की मंजिल मिलती है।